Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and the match was going on. Quetta Gladiators versus Rawalpindis. एंड भाई पिंडीज जो है वो सिर्फ पिंडीज नाम ही रह जाएगा क्योंकि पिंडीज ने जीतना नहीं है और लग नहीं रहा कि कोई भी मैच ये जीतेंगे। ये सिर्फ पीएसएल एंजॉय करने आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और हैदराबाद और पिंडीज मुझे लगता है दे नीड टू ग्रैब जस्ट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग को या तो समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे खासे नाम है, अच्छी खासी टीम है, ऑन पेपर देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या टीम है, मगर जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या टीम है, ये क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। सो यस, जीत हासिल की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, थोड़े से रन से नहीं 61 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीत हासिल की। दो कि अभी 5वें नंबर पे पहुंची है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इट्स देयर सेकंड विन। मगर देखते हैं अभी क्या क्या और हो सकता है, मौके बहुत हैं। तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसे कि सवेरा ने बात की आज के मैच के हवाले से, आज के मैच के हवाले से डिटेल से बात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे आज की परफॉर्मेंस का, कल होने वाले 2 मैचेस के हवाले से भी आज के शो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात यह है कि आज की प्रेडिक्शन में भी सवेरा आपको हार हुई है, आपको इसकी जो है आपसे अफसोस करेंगे इसका, और जिसकी जीत हुई है एक तो वो मैं हूं और मेरे साथ जो है लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश कितने ना, खुश मतलब मेरे चुनने पे खुश हैं, उन्होंने सही चुन लिया। हाँ बिल्कुल, अगली दफा मैं ही चुनूं सारी टीम्स आपकी, है ना। आप देखिए, आप चलती जाए, ये किस्मत का खेल ही है ना, वो हमें जिताते जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, मुबारक जो जीते हैं उनको नहीं दे रहे हम, वो लोग तो जैसा खेले हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों को मुबारक के भाई जो जीते हैं, हमारी पार्टी को मुबारक। हाँ तौसीफ साहब, आपकी मैंने अब साइड नहीं लेनी, ये तो मैंने सोच लिया। हाँ नहीं ले, पता है क्यों, इसलिए कि ये एन मौका, ये वो वाला डायलॉग नहीं कहा जाए कि सरफराज धोखा नहीं देगा, वो वाला नहीं है। हाँ नहीं, मुझे भी कोई कॉल ना आ जाए ना तौसीफ साहब। भाई का रिकॉर्ड 90% प्लस पे है सवेरा। हाँ नहीं कॉल, उनका रिकॉर्ड अभी भी 90% प्लस पर है। बिल्कुल। और आपका थोड़ा सा रिकॉर्ड वो नीचे चला गया। कल आपने काम करना है, टीम स्विच कर लेंगे, स्वैप कर लेनी है। यूसुफ भाई कैसी परफॉर्मेंस आज आप करेंगे, क्योंकि ये पिंडीज के हवाले से हमने जितनी बात कर ली है, अब बड़ी ज़बरदस्त स्पीच हुई और उस पीएसएल का जिक्र किया जिसमें मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान से दुबई में गई और वहाँ पे सारा टर्न अराउंड हुआ और उसके बाद वो लीग जीते। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, ये समझना चाहिए था कप्तान को। बिस्मिल्लाह, ऐसे ही है क्योंकि प्लेस भी चेंज है, टीम चेंज है, जगह चेंज है, काफ़ी चीज़ें। मुल्तान में डिफरेंट सरफेस होता था, इनका होम ग्राउंड था और इनके पास उस टाइम बॉलर भी डिफरेंट थे। एहसानुल्लाह मेरे ख्याल उस टाइम अपनी पीक पर था और भी इनकी टीम में बड़े अच्छे मोहम्मद अली थे मुल्तान में, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। अब टोटल डिफरेंट हो गया। और इसमें देखें आज के मैच की अगर बात करें तो काफ़ी डिसीजन जो है ना इनसे गलत हुए हैं। एक तो मोहम्मद रिजवान का अपना डिसीजन वो गलत है कि वो ओपनर पे डटे हुए हैं। हाँ, मतलब यासिर खान को नीचे कर दिया उन्होंने उस्मान ख्वाजा को सेटल करने के लिए, मैं नहीं ओपन करनी। बहरहाल वो डिसीजन गलत। फिर दूसरा टॉस जीत के बारी दे देना वो गलत, क्योंकि कल मैच देखा है कि दूसरी इनिंग में बॉल स्विंग हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, उसके बावजूद आपने टॉस जीत के बारी दे दी है। अब कल क्या होना कोई पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि कल के पिछला मैच देख के आपको ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आप बारी ले लें, क्योंकि बाद में बॉल स्विंग हो रहा है, ग्रिप हो रहा है। तो 2 डिसीजन तो ये बड़े गलत हैं। बाकी पूरी टीम इनकी कोई भी ऐसी बैटिंग नहीं कर सका कि जो इस टारगेट को चेस करते हैं। उधर से जहांदर खान काफ़ी अरसे बाद मैंने देखा, ये न्यूजीलैंड हमारे साथ गया था तो वहाँ तो कोई शेप में नहीं था, लेकिन उससे पहले जो ये क्रिकेट खेल रहा था नज़र आता था कि ये कुछ अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन वहाँ जाके तो कोई ऐसा इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन दोबारा आज काफ़ी अरसे बाद मैं देख रहा हूँ उसको, उसने अच्छी बॉलिंग की, 8 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, 21 रन की हैं। और मेरा तो ख्याल है इस मैच में मैन ऑफ द मैच उसको होना चाहिए, तो रोसो को दे दिया। कौन डिसाइड करते हैं क्या चल रहा है? ये हमने पहले मैचेस में भी देखा कि इसी तरीके के फैसले हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो पहले ही डिसाइड किया होता है। ये पूरी टीम, ये मेरे ख्याल से टीम ऑफ कमेंटेटर्स और अंपायर्स ये सारे मिलके शायद कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बारी बारी कमेंटेटर्स एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं 2 विकेट लेना कि कौन मैन ऑफ द मैच होगा, कौन। मुश्किल काम है T20 में।
और ऊपर से 21 रन भी किए हुए अच्छे स्ट्राइक 6 गेंदों पे 6 बॉल्स पे। अब इसका मतलब कि 300 प्लस का स्ट्राइक रेट है। तो एक अच्छी उसका मैच था, बनता था प्लेयर ऑफ द मैच उसका। यानी बिल्कुल जो है ऑल राउंड इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही, मगर यस रोसो के और अगर उनकी देखें आप ग्लैडिएटर को जी, तो साउथस्किल ने फिर अपना नंबर ऊपर करके उस लड़के को 5वें पे कर दिया और फिर बैटिंग भी वही स्लो बैटिंग की है। यस यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ओपनर आना है, इतना शौक है तो आप क्रिकेट तो वो खेलो ना जो चाहिए आजकल। आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलो जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, जो दुनिया में है। अब पता है, हमें पता है कि इनको T20 में नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेले तो वैसे जो इसका तरीक़ाकार है। ये तो अपना वनडे वाली भी नहीं है आजकल। वनडे में भी आजकल 110-15 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, 20 का स्ट्राइक रेट चाहिए। बिल्कुल। T20 में तो आपको ओपनर में 200 स्ट्राइक रेट 180 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए। हालांकि कल बाबर ने 170 किया है, हम कह रहे हैं जी बहुत अच्छा है। हालांकि इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जो उसका पास गुजरा हो रहा है उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट तो है ना, बेहतर खेल गया। लेकिन यहाँ तो कोई बेहतरी नहीं आ रही और नंबर भी नहीं छोड़ रहा है। दोनों नहीं छोड़े, ना रवान छोड़ा ना वो छोड़ा, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैच तो बहरहाल वो जीत गए, लेकिन ये कम से कम इनको भी डिसीजन सही लेना चाहिए। इसको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। तो सीफ भाई तो उसके हक में ही नहीं खेलने के जी। लेकिन मैं तो फिर उसको एडवांटेज दे रहा हूँ कि चल यार कप्तान हो तो 5वें 6ठे पे आ जाओ, जहाँ आपका नंबर है स्पिन पे खेल लो। 5वां नंबर इसका बनता है। नाफे को अगर खिलाना ही है तो फिर ऊपर दे उसको चांस, ताकि वो कुछ कर तो सके यार। ना खिलाएं ना खिलाएं, किसी और लड़के को खिला लें, किसी और यंगस्टर को खिला लें, कोई ना कोई तो बेंच पर होगा। इनफैक्ट आज जो है शामिल वाज नॉट द पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स टुडे। शामिल जो कि रेगुलरिटी में स्कोर कर रहे हैं, वेदर रेस्ट दिया उनको बिकॉज कोई इंजरी अपडेट नहीं है। बट तौसीफ साहब, पिंडीज क्या कर रही है पिंडीज, और क्यों कर रही है पिंडीज? अब तो सब कहेंगे कि आपने जानबूझ के कोयटा ग्लैडिएटर को नहीं चुना था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप और मैं देख रहे हैं, चीज़ों को देखते हैं। हमें क्या पता ये धोखा दे जाएंगे हमें थोड़ी पता कि हम तो टीमों को देख के बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि देखिए यूसुफ भाई की 2-3 जो बातें की उसको यस बिल्कुल ठीक है। एक तो पहले जहादात की हम बात करें कि उसने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, नीचे आन के 20, 25, 21 रन बनाए। उसके बाद उसने पहले बॉल पे जो है आप इनके कप्तान को, जो कि ज़बरदस्ती ओपन आ रहे हैं, उनको जो है लेके चले गए, तो टीम तो उनकी बैठ गई। जाहिर है जब एक प्लेयर अच्छा होता है तो उससे यही उम्मीद होती है दूसरी टीम भी कि भाई ये कहीं रन्स ना कर दे, हमें मुसीबत। तो बहरहाल ये थोड़ा सा झगड़ा जो मुझे लग रहा है, ये प्लेस जगह का झगड़ा लग रहा है मुझे काफ़ी। और रिजवान आन के जिस तरह बात भी कर रहे हैं ना, वो कुछ समझ से बाहर है कि क्या बात कर रहे हैं वो। मुझे समझ नहीं आती कि आप अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ रहे हो। और फिर अगर चलो ये नहीं है तो यार उन लोगों का ख्याल कर लो जिन्होंने 2-2.5 अरब रुपए लगाए हुए हैं, उनका ख्याल कर लो भैया, कि उन्होंने पैसा लगा लिया। वो तो बेचारे ऐसे करके बैठे हुए थे, कुछ नहीं। क्योंकि इसलिए कि आपकी गेम में कहीं प्लेयर आपके पास हैं, आपकी गेम में कहीं ऐसी चीज़ नज़र आ ही नहीं रही कि आप कहीं पे मतलब ठीक है टॉस लेके आपने कर भी लिया, बैटिंग भी, चलो आपने फील्डिंग भी ले ली, ठीक। उसके बाद 180 रन करने के लिए तो कोई तरीक़ेकार होता है। 180 रन हमने बनाने, आपने रन बनवा दिए, हो गए। लेकिन आपको कोई पता तो चले कि आप किस तरह। अब वो जब बाहर आ रहे थे तो मैं सेम बिलिंग का शक्ल देख रहा था। सेम बिलिंग ओपन करता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो ओपन करता है। कोई चेंज तो मारो जिससे पता चले आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हो। इसका मतलब तो आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हो कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे आप नहीं आ सकते। बहुत लोग रन्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सब ऊपर के। तो एक ही प्लेस है वो ओपन वाली प्लेस है। कीपिंग भी आपसे इतनी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, सही बात तो ये है। फिर दूसरी टीम के बारे में बात की, नाफे की, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर वो उनका अपना है, एक वो है, लेकिन आप ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि यार ये जो आज पिंडीज़ ने जो किया है ना, सच बात बताऊं कि बहुत लेट डाउन। मतलब आज मैं ये सोचता हूं कि हम अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। वो एक मैच हुआ था उसमें क्लोज चले गए थे, आखिरी ओवर में
छक्का लगा उसको और वो हुआ था, हम कहने लगे चलो, फिर भी इतना क्लोज चला गया और फाइट हुई। ये तो बिल्कुल गिर गए हैं, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो अभी भी कह रहे हैं कि चेंज आ सकती है, ये उसका है, ये उसका है, अजीब अजीब सी बात। और फिर ठीक है 5 मैच जीत लो, फिर पहुंच जाएंगे आप। और अभी तो रन रेट की भी बड़ी चक्कर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, रन रेट का भी प्रॉब्लम। इस तरह के मैचेस जो है ना वो लीग को भी थोड़ा लेट डाउन करते हैं। हैदराबाद वर्सेस पिंडीज, अगर हम इन दोनों की बात करें, एक तो खैर मैचेस दोनों टीम्स हार रही हैं, लेकिन इन दोनों में से बुरा कौन सी टीम खेल रही है? हैदराबाद के हमने मैचेस देखे कि कुछ मैचेस क्लोज जा रहे हैं। पिंडीज वालों की, हैदराबाद के लड़के लड़ते भी नजर आ रहे हैं कि हंगर है जीत की। पिंडीज की बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वैसे पिंडीज मुझे लगता है ज़्यादा बुरा खेल रही है ना? इसकी वजह ये है कि इनके पास प्लेयर अच्छे हैं, उसके बावजूद हार रहे हैं। इनके पास प्लेयर इतने अच्छे, रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है। उन्होंने फिर एक मैच बड़ा अच्छा खेल लिया, वो तो आखिरी ओवर में एक में 225 किया, वो मैच चेज अच्छा हो गया। तो ये जो पिंडीज हैं, पिंडीज मजे का नहीं खेल रहे। हालांकि इनके पास काफी ऐसे लड़के हैं कि ये बॉलिंग भी सॉर्टेड लगती है, बैटिंग भी सॉर्टेड लग रही है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद बुरा खेल रहे हैं, कुछ गलत डिसीजंस। ओवर रिलाय बॉलिंग की अगर आपने सवेरा बात की तो आमिर की परफॉर्मेंस मैंने पहले भी बात की थी, तज्जिया करते हुए बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा तज्जिया कर रहे थे कि ये होना चाहिए ग्राउंड में। लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी बुरी होती है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है ऑन फील्ड। एज अ सीनियर प्लेयर आपने बाकी लड़कों को कैसे लेकर चलना है, ये मैटर करता है। देखिए आमिर की बात, बॉलिंग की बात करना या उसके टैलेंट की, एबिलिटी की, तो नो डाउट कि वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं उसकी। और वो टीवी पे बैठ के जो भी बात कर रहा होता है सही कर रहा होता है, मेरा मकसद क्रिकेटिंग बात जो भी है। लेकिन ये है कि अब नहीं हो रहा परफॉर्म या बॉडी उसकी लैंग्वेज सही नहीं हो रही, ये एक अपनी जगह है। और एज ए सीनियर प्लेयर उसको खुद भी परफॉर्म करने की कोशिश करनी, वो कर रहा होगा क्योंकि अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतना बड़ा नाम है। अगर उससे परफॉर्म नहीं होगा तो लोग उसके बारे में बात करेंगे और साथ दूसरों को भी वो गाइड करें, क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं कहीं तो दूसरे लड़के जो उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है यंगस्टर्स के लिए कि जब बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको भी अपना एक्सपीरियंस जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए। यूसुफ एज ए प्लेयर हम बार बार ये मतलब हम बाहर बैठे अगर देख रहे हैं और हम देखते हैं कि आप ऑन द ट्रॉट हारे जा रहे हैं, मैचेस हारे जा रहे हैं, अभी फिर एक आखिरी मैच हारे, आखिरी जिस तरह आमिर की बात की, आखिरी रन आउट आमिर का था और उसके बाद फिर कह के लगाते हुए निकल रहे हैं। क्या एज ए प्लेयर इट डज नॉट मैटर, हम ज़्यादा फील करते हैं या वाकई एज प्लेयर भी आप कहीं ना कहीं होते हैं कि नहीं जी यार हमारी टीम ही नहीं जीत रही? देखिए एक तो ये है कि जब आप मैच खेल रहे हैं उस वक्त तो आप आउट हुए हैं तो एक सीरियस जाना चाहिए कि मेरा मकसद है कि आप मैच खेल रहे हैं और एटलीस्ट रिमोर्स नहीं है तो दिखाना तो चाहिए। वो तो देखें ये आप वैसे मोहल्ले के मैच में भी आउट हुए तो बंदा कहता है यार ये फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे खेलना चाहिए था, एंजॉयमेंट भी तो होती है ना। बिल्कुल आउट होने गली में भी खेल रहे हो, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ अपना लॉन में, तो मैं उधर भी कोशिश करता हूँ कि मैं बारी लूँ। बिल्कुल 1-2 ओवर में मैं खुद छोड़ दूँ अलहदा बात है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं शॉर्टे मारूँ। लेकिन ये है कि ये आप जो इतना पाकिस्तान की हाईएस्ट, तो शायद फिर पिंडीज का जो सबसे बड़ा मसला लगता है वो लगता ही यही है कि कहीं जेलिन नहीं हुई है, वो दिख नहीं रही कनेक्टिविटी आपस में, वो केमिस्ट्री मैच होती भी नहीं दिख रही है। और पता नहीं ये क्यों है, क्या है, क्योंकि जब टीम हारती है तो शायद ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल डिस्कशन हमारी प्लेयर्स के हवाले से जारी थी और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कनेक्ट नहीं नजर आ रहे प्लेयर्स, ग्राउंड में जो सीनियर्स का किरदार होना चाहिए वो किरदार नहीं नजर आ रहा। तो यूसुफ भाई आपकी जाने बढ़ते हैं मेला किसी ताखीर के, और प्लेयर्स के कनेक्शन के हवाले से बात हो रही है। अगर पिंडीज़ की हम बात करें, पिंडीज़ की टीम के अंदर आपको नजर आता है कि अगर इसी टीम को, अगर यही टीम आपको दी जाए और कुछ आपने बस प्लेयर्स की पोजीशन चेंज करनी है, उनके बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, यही टीम मैचेस जीत जाएगी यहाँ से? बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन ये तो सिंपल है। सबसे पहले रज़वान को कोशिश करूंगा कि मैं टीम का कप्तान ना बनाऊं। ओके, क्योंकि अगर किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दे कि जो चांस है कि इसको हम इधर उधर कर सकते हैं या बैठा सकते हैं, कप्तान बना दे फिर बैठा ही नहीं सकते ना। हाँ, बेंच ही नहीं करा ऑस्ट्रेलिया सकते में तो था कि उन्होंने इनको वैसे ही रखा हुआ था, किसी टाइम भी आप वो इधर उधर कर सकते थे। तो आप इसको कैप्टन बनाना मेरा ख्याल एक तो ये गलत डिसीजन था। ठीक है, इसको कप्तान नहीं बनाए, किसी और को बनाते, ये कोई भी इसमें से प्लेयर ले सकते, गोरे को बना देते, डैरेन मिचेल को बना देते, कोई और लड़का बना देते, लेकिन मेरा ख्याल है एक तो सबसे पहले मैं इनको ना रखता। ठीक। और अगर मैंने खिलाना होता तो इनको 6 नंबर पे रखता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये विकेट कीपर है,
बैट्समैन नहीं है, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो पहली जॉब विकेट कीपिंग है, तो इनको वहाँ रखता। यहाँ से यंग लड़का जो है अब्दुल्ला को मैं पहले ट्राई करता कि इसको ओपन कराएं यासिर के साथ। अगर इन दोनों में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फिर सैम बिलिंग को हम चांस दें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहले अपने लड़कों को ज़रूर चांस देना चाहिए जिनके चांसेस हैं पाकिस्तान की टीम से खेलने के। तो इस तरह ख्वाजा भी हैं, उस्मान ख्वाजा भी हैं, लेकिन मैं वो भी फिर ओपनर ही खेलता है जी, फिर आपको अपने 2 प्लेयर जो है वो आप नहीं भेज सकते हैं। तो पहले तो इनको चांस देना चाहिए अपने जो लड़के हैं। बाकी टीम आप सेट कर सकते हैं। इनकी टीम में इतना है कि ये चीज़ें कर सकते हैं बेहतर। आज जो है वो जो लड़का ऑफ स्पिन भी करता है साथ, वो बैटिंग भी ठीक करता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल आज तो वो भी नहीं कुछ कर सकता। मुबस्सर भी आज 6 पे 6 करके आउट हो गया। बॉलिंग में भी कोई इतनी मेरा ख्याल उसने नहीं की। इनके बाद बेन सीयर आया, मुबस्सिर ने तो अभी ज्वाइन किया ना, हाँ वो तो अभी आया, लेकिन ये लड़का है। बुरा नहीं है, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है। ए टीम से भी खेला है, शाहीन से भी खेला है ये, तो ये ऑलराउंडर टाइप है। लेकिन मेरा ख्याल मुबस्सिर मेरे ख्याल से उसमें गया था जो एशियन गेम्स हुआ था ना, और मेरा जिम्बाब्वे में भी गया हुआ है ये। जिम्बाब्वे पे खेल, मेरा ख्याल है ये गया मेरे ख्याल से सिर्फ एशियन गेम्स के लिए गया। तो आमिर है, इनकी टीम बुरी नहीं है। साद मसूद लेग स्पिनर है, साथ बैटिंग भी थोड़ी कर लेता है। तो टीम इनकी अच्छी है, लेकिन बस वो चल नहीं रही और सही मेरा ख्याल लेके चला नहीं रहे ना। कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं आप कि वो सही तरह चला नहीं पा रहे। हालांकि मैं समझता हूँ कि राशिद भाई के होते हुए और इंजी भाई होते हुए ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। और शायद वो चीज़ें कर रहे हों, लेकिन यही ना समझ रहे हों, ये भी तो है। इतने बड़े प्लेयर हैं, वो तो बात सही बता रहे होंगे, तो यही नहीं समझ रहे, यही नहीं बात मान रहे हो, फिर ये भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो ओपन से नहीं हटता, ये तो पक्की बात है। ये ज्यादा हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं। ये वो तो हटता नहीं। हाँ, लेकिन इंजी भाई को भी तो जानते हैं आप ज्यादा, कौन जानता होगा कि वो जब सीधे हो गए तो बस। हाँ, लेकिन शायद अब वो बात करें, हो सकता है। क्योंकि अब कमबैक करने का कितना मार्जिन है, कितना टाइम है, कितना कमबैक कर सकते हैं। बिकॉज हम तो तौसीफ साहब यही सोचे थे ना कि अब जब लाहौर से कराची की तरफ शिफ्ट होंगे तो शायद आपको जो है हैदराबाद हो गई या पिंडीज हो गई, आपको कुछ थोड़ी सी डिफरेंट दिखेंगी और लीग के लिए अच्छा होगा। मगर वो तो चीज़ दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल भी जीरो कमिटमेंट दिख रही है। बिल्कुल नहीं दिख रही, जी बिल्कुल नहीं दिख रही। और दूसरी बात तो फील मुझे ऐसा हो रहा है क्योंकि ड्रेसिंग रूम का कुछ दिखाए थे, एक क्लिप्स वगैरह आए थे और ग्राउंड में भी कुछ देख रहे, तो वन मैन शो मुझे नज़र आता है, वन मैन शो। और लेकिन जो लोग की आप बात कर रहे हो उसमें राशिद तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ कहीं मौजूद है इस वक्त। और वो उनकी यूथ और डेवलपमेंट को देखेंगे क्या डेफिनेट। जी हाँ, तो इंजी है। अब इंजी से कितना इनपुट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही बातें कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि जो वो एक क्लिप जो वो अंदर ड्रेसिंग रूम या कहाँ आई है, तो उसमें वही सब बातें कर रहे थे। और आज जो अभी प्रेजेंटेशन में जो बात कर रहे थे, तो उससे फील ये हो रहा है कि वो मेरा ख्याल है वन मैन शो ही है और उनको उनके हाथ में सारा कुछ दिया हुआ है, ऐसा बधाई लग रहा है। वरना इतने टाइम में तो कोई 4 कितने मैच हो गए इन मैचों में, जब दो मैचों के बाद आदमी आगे पीछे करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये टीम बुरी नहीं है, हम लोग खुद कह रहे हैं कि बुरी नहीं है, मगर इसको किस तरह डील कर रहे हैं और कैसे, जाहिर है कि आगे की भी लोग सोच रहे हैं, जिसमें जाहिर है कप्तान सोच रहा है आगे की कि आगे देखें मैंने एक बात आपसे कही थी कि ये प्लेयर्स अगर 20 में इनको कहीं आपने इधर उधर कर दिया, वो ठीक है बाहर जाके लीग खेलेंगे या उनको कोई लेगा या ठीक है, नहीं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका इस वक्त जो सारा फोकस जो है वो 20 और आप बच्चों को भी उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 खेलें। मतलब आप कम खेल के ज्यादा कमा लेते हैं ना, इस वजह से। बट तौसीफ साहब हम भी आगे की सोचेंगे, बिकॉज कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और जो पहला मैच है उसकी प्रेडिक्शन जो है वो अभी लेना बनती है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने वाले हैं। कौन सी टीम है आपकी कल की? मैं लाहौर के ऊपर जाऊंगा। ओके, ठीक है जी यूसुफ। तौसीफ भाई, हाँ, आज आप तौसीफ भाई के साथ सवेरा। हाँ, हम पेशावर ज़ल्मी नहीं, सोच के जाए, इनके अगेंस्ट नहीं जाना, सोच के जाना। हाँ, पेशावर ज़ल्मी। ओके यूसुफ भाई, एक चांस आपको दे रहा हूँ, बस एक हिंट दे रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, लाहौर के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस ज़हन में रख के आपने बताना है। कह दिया बस।
कह दिया उन्होंने। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर कल फिर मेरी पेशावर ज़ल्मी टीम है। ओके जी, सो इट इज होस्ट वर्सेस एनालिस्ट, बट क्रिकेटर वर्सेस नॉन क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन क्रिकेटर्स, दिस इज बेटर। हालांकि काफी सीखा है सवेरा ने, लेकिन लग रहा है, देखते हैं अब कल क्या होता है। लेकिन इंशाल्लाह आप क्यों वैसे लाहौर कलंदर्स पिछले जो परफॉर्मेंस हुई है कि 100 बना के लाहौर कलंदर्स जो है इट वाज ये डे गॉन। मैच है ना, हाँ, डे मैच डे मैच है। और फखर जमान इज बैक तो फिर कोई डेफिनेटली बात नहीं। हमने कहा तौसीफ भाई हमारे सीनियर हैं, फॉलो टू सीनियर। नहीं बहरहाल फखर जमान का इम्पैक्ट होगा उस वजह से कह रहे हैं या वैसे टीम की वजह से? नहीं, मुझे इनकी बॉलिंग तो बेहतर लगती है। लाहौर की अगर 7 से 14 के दरमियान हारिस हारिस रऊफ है आखिर भी। पे ना दें। हाँ, ये मेरी बात सुन ले यार शाहीन, इसको आखिरी ओवर ना देते, आखिरी ओवर बिल्कुल ना देना। इतनी मेहनत दरमियान में करके इसके ओवर करवा दो। इतनी मेहनत करके पिक किया और फिर आप ये कह रहे हैं कि उसको डेथ ओवर निकालें, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमारे इस पर बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि हारिस को कहाँ चाहिए। अभी वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले कल जो मैच होने वाला है उसको ज़रा हमने उसकी प्रिडिक्शंस तो हासिल कर ली है, एंड बोथ द एनालिस्ट यानी बोथ द क्रिकेटर्स आर ऑन द साइड ऑफ लाहौर कलंदर्स, और बोथ द नॉन क्रिकेटर्स आर एट द साइड यानी द होस्ट आर एट द साइड ऑफ पेशावर ज़ल्मी। तो जब लाहौर कलंदर्स की हम बात करते हैं, एक चीज़ आपने अभी डिस्कशन में कहीं ना कहीं मैंने वो बात पकड़ी है कि आपने ख़ास तौर पे पूछा कि डे मैच है, इज़ दैट द रीज़न कि लाहौर कलंदर्स चूज़ कर रहे हैं? देखिए, डे मैच में अगर टॉस जीत कर बॉलिंग करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है। अगर इनका नाइट मैच होता तो सेकंड बॉलिंग करते तो तब ज्यादा फायदा होता, जो अभी रिसेंट हमने देखा। कल पता नहीं क्या होना है वहाँ, लेकिन 2 जो दिन गुजरे हैं उसमें तो यही लगा है कि सेकंड टाइम जो बॉलिंग कर रहे हैं रात को उसको फायदा हो रहा है, स्विंग हो रहा है बॉल, और जिसको कहते हैं वो स्किट कर रहा है। हाँ। और सुबह के टाइम भी हल्की सी नमी होगी, को पानी लगाया होता है विकेट को, वो थोड़ी बहुत जो नमी होती है उसका एडवांटेज होता है शुरू में। तो उसमें आप जिस तरह खेल रहे होते हैं उसमें विकेटें दे दें ऊपर से 2-4 तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इनकी बॉलिंग ऐसी है, शाहीन है, मुस्तफीज है, ये जो अपना हमारा हारिस रऊफ है 7 से 14 ओवर तक, बस उससे पहले या ये मेंशन ना किया करें। ये जो है ना, ये तो साथ ये ही इतनी हाई बना के जो हारिस रऊफ है, लगता है कि कोई अच्छे बॉलर मतलब बड़ा बॉलर आ गया। हाँ। और फिर इस तरह की विकेट पे ऑफ स्पिन भी आप करोगे तो ग्रिप करेगा सुबह के टाइम। तो मेरा ख्याल है देखना सुबह जो भी टॉस जीतेगा, जो मुझे लगता है वो बारी देगा। सही। तो सी भाई, ये सिर्फ एक टीम जो है जो 100 पे आउट हुई भी है, मतलब आप अगला गेम वो खेलने आ रहे हैं, कैसे लिफ्ट करना है उस टीम को, कहना क्या है उसको, क्या कहेगा एक कप्तान, क्या खेलें क्योंकि एकदम से तितर बितर हो गई थी लाहौर कलंदर्स। तो बाय द वे वो भी डे गेम था। देखिए, ये इस लीग क्रिकेट में मेरा ख्याल है आपने रोज मैच खेलना, और इतने ज़्यादा मैचेस होते हैं, ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्योंकि बीच में उन्होंने एक आधा मैच अच्छा खेला भी है, एक तो बहुत क्लोज मैच हुआ था जो वो हारे हैं, और एक जीते भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लीग क्रिकेट में ये चलता है, और 12-13 मैच खेलने उन्होंने, बिल्कुल। तो कोई एक आधा मैच ऐसा आ जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा वो एक लिफ्ट करेंगे। ये पिंडीज वाला जो चक्कर है ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया जी। इसमें आप लिफ्ट करना अपने आप को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 मैच लिफ्टर मंगाना पड़ेगा इसके लिए। 5 मैच कंटिन्यू हार गए। लाहौर कलंदर के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, तो और वैसे भी वो कलंदर है, उनको ऐसा कोई मसला नहीं है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2-3 मरतबा जीते। कैप्टेंसी तो अच्छी जा रही है शाहीन की। अब देखते हैं कि कल वो कैसे लिफ्ट करते हैं, लिफ्टर कहाँ से मंगवाते हैं। तो सी भाई, बात लिफ्टर की हो रही है, सुफियान मुकीम का मैं जिक्र आज फिर करूंगा। उन्होंने जिस तरीके से इस PSL में परफॉर्मेंस दी, कल हमने उनके इंटरनेशनल स्टैट्स डिस्कस किए, तो एक सवाल मेरे जहन में कल रह गया था, वो मैंने आज आपसे पूछता हूँ उसका फ़ायदा उठाते हुए मौके का, कि हमने उस्मान तारिक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको टीम में लाए, लेकिन क्या हमने ओवर हाइप कर दिया उस्मान तारिक को, क्योंकि ना वो फर्स्ट क्लास इतना खेले हैं जितना ये सुफियान मुकीम खेले हैं, लिस्ट ए में भी इस तरह नहीं खेले जितना सुफियान खेले, ना T20s उतने खेले हैं, जस्ट एक हाइप बना दी की, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं शादाब की वजह से जाती हुई सुफियान जैसे प्लेयर्स के साथ। तो ऐसे उस्मान तारिक को भी हम लोगों ने ज़रा फास्ट करके टीम में भेजा, और सुफियान के साथ वहाँ पर भी जाती हुई। देखिए, ज्यादती तो वो जब जबावे था, जब ये हो गई थी उसके साथ ज्यादती, और ज्यादती क्या, अगर बाहर पड़ गई परफॉर्मेंस है, तो हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई
उसको खिलाई जाओ आप, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये नहीं कि कोई कर नहीं रहा हो और ज़बरदस्ती ला के उसको आप खिलाएं। एक बहुत अच्छा बॉलर है अपनी जगह, तो चलो साथ रख के उसको किसी पे प्रेशर तो डालने दो कि भाई किसी पे प्रेशर होगा तो ये अगर साथ रहेगा। इसी तरह उस्मान की आपने बात की, देखिए वो ठीक है जो भी उसने जिस तरह भी वो खेला है और जो है, लेकिन उसके लिए इन्होंने उस्मान के लिए इन्होंने काफ़ी हर्डल्स डाले थे और वो मुझे अंदाज़ा है कि एक 24 की 24 एक किसी की बॉलें जो है आप वो दे दें तो, और फिर बाद में कुछ भी ना निकले और फिर वो बाहर की लीगों में जाके जो है वो कोई उसको नहीं जो है कर रहा कि भाई इसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। तौसीफ साहब किसने डाले थे हर्डल्स उस्मान तारिक के लिए? देखिए आपके सारे मिले जुले सारे लोग थे, इन्होंने जिसमें अंपायर भी शामिल थे। मैं उन अंपायर से पूछना चाहता हूँ, जाहिर है सीनियर अंपायर आपके थे, वो 24 की 24 बॉलें उसकी आपने दे दी और उसको मैच रुकवा दिया एक मैच के बाद। तो उसके बाद जो है जब शोर मचा तो मालूम किया एक बॉल भी उसकी ऐसी नहीं हुई। अगर है तो बिल्कुल भाई चेक करा के बाहर कर दो, खत्म, चला जाएगा वो, उसमें कौन सी अच्छी बात है। लेकिन लगा यह कि कोई फ्रेंचाइज ने उसको रोका है और आई थिंक ये तो बहुत ज्यादती है अगर कोई ये सोच के कर रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि थोड़ा सा इन लोगों को भी जरा रोक टोक करें ना कि भाई आप टीमें भी बनाते हो, आप ये भी करते हो, किसी को रोक भी देते हो, करनी पड़ेगी। रोक टोक नहीं करेंगे तो अब क्यों खिलाए जा रहे हैं? बिल्कुल बात जो है वो हाथ से निकल जाएगी अगर रोक टोक नहीं करेंगे, मगर जो है हमारे जो जोर का जोड़ का वक्त है वो हाथ से निकलता जा रहा है। थैंक यू तौसीफ साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ। वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सबीरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।